गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गंगा के ऊपर है। गंगा जो उल्टी बह रही है, वो उल्टी किस दिन से और उल्टी क्यों बहना शुरू कर दी उसने। सारी नदियां जो हैं वो पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ से आती हैं और पश्चिम की तरफ बह के चली जाती हैं, दिन छिपाव की तरफ। जिधर से दिन चढ़ता है उधर से सारी नदियां निकलती हैं और उनका पानी नीचे की तरफ, जिधर दिन छिपता है उस तरफ उनका पानी बहता है। मगर एक गंगा है जो दिन चढ़ते की तरफ बह रही है, उल्टी बह रही है सारी नदियों से। जिसके लिए आज भी हम कोई काम कर रहा होता है ना, तो उसको कह देते हैं, कोई नया काम वो कर रहा होता है तो उसको आम लोग एक कहावत के तौर पे कह देते हैं कि अरे भाई आज कैसे उल्टी गंगा बह रही है। अब ये बात तो हर एक कह देता है कि कैसे उल्टी गंगा बह रही है, मगर उसकी अंदर के राज का, उसकी गहराई का शायद ही कम ही लोगों को पता होगा कि गंगा उल्टी क्यों बही थी, क्यों वापस पानी उसका बहना शुरू हो गया। वही चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और अपने अपने तरीके से सब ने बताया है। किसी ने उसको किसी उस बेस पे पेश किया है, किसी ने किसी तरीके से। मगर असल बात जो है, उस गंगा के किनारे एक टटेरी ने, जिसको हम टटेरी बोलते हैं, जो जंगल में खेतों में अपने अंडे देती है। कहीं कभी पेड़ पर नहीं बैठती, कभी कोई अपना घोंसला नहीं बनाती। ऐसे कच्चे मिट्टी के डेलों में और धूप गर्मी में बैठी रहेगी अपने अंडों के ऊपर। वो उसने गंगा के किनारे अपने अंडे दिए हुए थे। अब सावन का महीना आया और उसके अंडे नदी के किनारे पड़े हुए थे और पीछे कहीं वहां भी बरसात नहीं हुई थी जहां उसके अंडे थे। पीछे कहीं जहां से वो निकल रही थी उस तरफ से कहीं बरसात आई, बहुत ज़्यादा पीछे से पानी आया और उसके जो किनारे के नज़दीक अंडे पड़े थे, वो पानी इतना, जो पानी का फ्लड था, तेज आया, इतनी चौड़ाई में बहने लगा कि उसके अंडों को बहा कर ले गया। जब अंडों को बहा कर ले गया, टटेरी वहां से अपने दाना पानी चुगने के लिए चली गई थी। जब उसने वापस आई उस जगह पर देखने लगी तो वहां तो इतना गहरा पानी, इतनी लंबाई चौड़ाई में बह रहा था, हद से ज्यादा। अब जो वो टटेरी थी वो गंगा माई से लड़ पड़ी, उससे लड़ने झगड़ने लगी कि आपने मेरे अंडे कहाँ लेके गई है, मेरे अंडे वापस ला के दे, नहीं तो मैं आपको सुखा दूंगी। और उसकी बिरह, उसकी तड़प, वो अपने अंडों की याद में, हालांकि किसी के भी बच्चे होते हैं, किसी भी जीव के, यह मोह प्यार अपने बाल बच्चों के प्रति, अपने अंडों के प्रति बहुत ज्यादा होता है हर जीव का। ये नहीं कि पता नहीं इंसान ही मोह प्यार करता है अपने कुल परिवार से, अपने बाल बच्चों से, सारे दुनियादारी से, अपने मेल मिलाप वालों से या रिश्तेदारों से। ये जीव भी प्रेम करते हैं, इनको भी अपने पराये का पता होता है, अपने बाल बच्चों से कितना ये प्रेम प्यार करते हैं। तो अब टटेरी दुख में आकर गंगा माई से अपशब्द वगैरह कोई उल्टी सीधी बोलने लगी उनको और कहने लगी कि मेरे आप अंडे वापस ला कर दे दो, नहीं तो मैं आपको सुखा दूंगी।
आप में पानी बिल्कुल खत्म कर दूंगी, एक बूंद नहीं छोड़ूंगी। अब टटीरी के अंदर वो विरह, वो दुख था अपने अंडों के प्रति, और रोती थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और क्या काम करती जब गंगा माई से लड़ पड़ी और गंगा में जाती और अपनी चोंच में पानी भर के और दूर डाल आती, फिर आती और फिर अपने उस गंगा माई में, जो गंगा का पानी था, गंगा नदी का, उसमें से पानी की एक चोंच को भरती और दूर जाकर डाल आती और गंगा से कहने लगी कि मैं आपको सुखा दूंगी, नहीं तो आप मेरे अंडे वापस ला दो। अब उसके अंदर एक तरह से आग भड़क रही थी, अपने बाल बच्चों को ना देखकर, क्यों वो बह गए थे अंडे उनके, पता नहीं कहाँ के कहाँ। उस वक्त गंगा माई वो भी एक माँ थी। एक माँ का दुख माँ ही समझ सकती है, औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। उस वक्त गंगा माई ने भी सोच लिया कि यह टटीरी जो है बेचारी मेरे को तो क्या सुखाएगी, मगर उसने सोच लिया कि इसने अब ऐसा प्रण कर लिया है, ये इसी तरीके से करती करती इसी विरह में, तड़प में पानी दूर ले जाकर डालती रहेगी और एक ना एक दिन थक हार के ये गिर जाएगी और ये भी अपने प्राण त्याग देगी। अब इसने ऐसा एक प्रण ले लिया है कि ये अपने आप को खत्म कर देगी, मगर ये रुकेगी नहीं। जब उसकी गंगा ने ये हालात देखी टटेरी की, तो वो भी एक माँ थी, माँ का दुख समझती थी। उस वक्त गंगा ने टटेरी से कहा कि बहन आप घबराओ मत, आप रोइए मत, आप दिल पे अपने पे हाथ रखे, अपने दिल को शांति दे, और मैं क्या करती हूँ, मैं वापस गंगा को लाती हूँ। जहां आपके अंडे बह के पता नहीं कहाँ चले गए, मैं उनको वापस आपके यही किनारे पे लाकर रख देती हूँ। उस दिन से टटेरी के अंडे वापस करने के लिए गंगा माई उल्टी बहनी शुरू हो गई। जो पानी नीचे की तरफ सारा बह गया था, उसके अंडों को भी बहा के ले गया था। फिर दोबारा से पानी सारा वापस चलना शुरू हो गया और सारा पानी जब वापस की तरफ आया, जब उसके अंडे वहां आए, गंगा माई को पता था, उसके अंडे भी वापस बुलवा लिए और वहीं उसी गंगा के किनारे जहां उसके अंडे थे, उस तट पे पड़े हुए थे, वहीं लाकर रख दिए। जब जाकर उस टटीरी को शांति आई, जब उसकी आत्मा ठंडी हुई, तो ये है एक कहानी जो हमें दर्शाती है कि कितनी बड़ा प्रण था उस टटेरी का, कितना बड़ा उसने एक संकल्प ले लिया था कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको सुखा दूंगी। अब बेचारी वो छोटा जीव है, वो कहाँ सुखा पाती, खुद ही अपने प्राण त्याग जाती, भूखी पिसाई अपने अंडों की बिरह में, उस तड़प में, अपने बाल बच्चों के याद में। तो गंगा ने उसके ऊपर तरस किया और उसके अंडों को वापस ला कर दिया। वो पानी सारा वापस उल्टा बहना शुरू कर दिया। उस दिन से आज तक गंगा उल्टी ही बह रही है। ये जो आम लोग कह देते हैं, कोई खेत के आर में कभी कहीं कोई काम कर रहा होता है तो वो कहते हैं, अरे भाई आज कैसे उल्टी गंगा बह रही है, आज क्या कर रहे हो आप। ये कहावत उस दिन की बनी हुई है, मगर इस गहराई का, इस राज का किसी को पता नहीं था ज्यादातर, और कईयों को पता भी है तो अपने अपने तरीके से किसी ने कोई किसी जरिए से समझाया लोगों को, किसी ने किसी तरीके से। मगर जैसे हमने देखा, हमने सुना,
उस तरीके से हम आपको सामने हमने ये पेश किया है। सेवा जो है, सेवा यही नहीं कि इंसान ही करते हैं। अब मैं सेवा के ऊपर बताऊंगा कि जब राम अपनी सीता के वियोग में तड़प रहा था, उनके अंदर बड़ी बिरह, सब कुछ उसका सुख चैन खो चुका था जब वो सीता को रावण उठाकर ले गया था। और उसके पीछे हनुमान उनके प्रिय भक्त थे और उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण और राम दोनों, बाकी जितनी वानर सेना थी सब के सब उसके साथ थे। हनुमान जी उसका पता लगाकर आए और वापस आके कहने लगे कि गुरुजी, वो सीता माता बहुत दुखी है और अपने प्राण त्याग देगी, आपके बगैर वो भी कुछ खा पी नहीं रही है, वो मर जाएगी, आपको बगैर मिले हमें जितना जल्दी हो सके उसको लाना चाहिए। किसी भी हद तक, किसी भी नौबत, किसी भी जरिए से हम कोशिश करें, हमें उसको जल्दी से जल्दी वहां से रिहा करें, वहां से निकाल कर लाए। तो जब हनुमान सारा पता लगा कर आया, 7 समुंदर पार थी वो लंका, रावण का जहां रहता था, तो गया। हनुमान तो पवनाधारी थे, अधर से उड़कर आने वाला था। वो तो हवा में उड़कर निकल जाता था, उसको जमीन पर किसी चीज में बैठने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे पशु, ये जो पक्षी वगैरह है, ये जो उड़ते हैं, इनको पर दिए हुए हैं, ऐसे ही वो भी उड़ता था, पवनाधारी था। पवन का उनका जो पिता था वो एक पवन था, हवा थी, हवा से ही उसकी वो गर्भ ठहरा था। इसके बारे में भी बताएंगे अगली साखी में कि ये हनुमान जी जो है, इनका जन्म कैसे हुआ था, कहाँ से इसको वो लगी। मगर आज ये मैं इस साखी में इससे आगे के लिए बता रहा हूँ। जब हनुमान जी पता लगा कर आए और पूरी वानर सेना, राम लक्ष्मण सबको लेकर गया कि मैं सीता माता का पता लगा कर आया हूँ, चलो अब हम रावण से युद्ध करेंगे और उसको पराजित करके हम लेकर आएंगे। अब रास्ते में जो समुद्र था उसके ऊपर से पुल बांधनी थी। तो राम ने कहा अपनी सारी सेना से कि एक पत्थर को उठाओ और उसके ऊपर जय श्री राम लिखो और पानी में डाल दो। वो पानी ऐसे तैरना शुरू कर दिया पानी के ऊपर, जैसे कोई पौचारे की कोई हवा भरी हो किसी ट्यूब में, ऊपर तैरने लग जाते थे। इसी तरीके से पत्थरों पहाड़ों से ला लाकर एक पुल बना दिया था सारी वानर सेना को पार निकलने के लिए, कि सब तो उड़कर जा नहीं सकते थे। राम में वो शक्ति, वो ताकत उसमें हनुमान में थी। राम भी जा सकता था, वो भी कुल मालिक था। ले जाना चाहते तो वो सबको ले जाते हैं, क्यों? वो तो एक अवतार थे, मगर वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं। यह एक पूरे गुरु का, एक संत की यह एक नियम, एक असूल होता है। वो उस कुल मालिक के बहाने में, उसके हुक्म में रहते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि जो वो परमात्मा करता है, वो मालिक करता है, वो अच्छा ही करता है। और वो कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, कि जो भी तू करता है उसके अंदर बहुत बड़ा कोई राज छिपा होता है, चाहे हमें उसके बारे में पता है या नहीं है। तो जब वो पुल बांध रहे थे, पुल बंध चुकी थी और वो पत्थर ऊंचे नीचे थे, उबड़ खाबड़ जगह थी वो जो उन्होंने पुल बांधी थी उस समुद्र को पार निकलने की। मगर उस वक्त
उस रेत के गड्ढे जो ऊंची नीची जगह थी उनमें मिट्टी डालने वाला भी कोई सेवादार था। वो कौन था? वो छोटा सा, बहुत छोटा जीव था जिसमें थोड़ी सी जान होती है, मगर उसके अंदर भी सेवा भाव था। वो कौन था? वो गिलहरा था, जिसको हम गिलहरी बोलते हैं। अपने अगले पैरों से पूरे, अपने जैसे हमारे हाथ होते हैं ऐसे दोनों हाथों से दोनों कोई किसी भी चीज को पकड़ लेती है और लेकर चली जाती है। कुछ वहां उसने मिट्टी के डेले छोटे छोटे उठाकर ले गई और वहां उनको डालती थी। बाकी क्या काम करती थी? वो समुद्र का जो पानी था उस पानी में अंदर बढ़ जाती, अपने पूरे शरीर को भिगोती थी। उसके बाद जहां बालू रेत पड़ा रहता था उस रेत में अपने शरीर को अलट पलट करती थी। उसके शरीर में पूरी रेत लग जाती थी, वो मिट्टी लग जाती थी और वहां जाके अपने शरीर को फड़फड़ाती थी। वो जो मिट्टी उसके शरीर में लगी हुई होती थी भारी, वो वहां सारी झड़ जाती थी। इस तरीके से वो भी सेवा कर रही थी। उन्होंने पुल बांधी और जो गिलहरा होता है, गिलहरी जिसको हम बोलते हैं, उसने इस तरीके से अपने आप के शरीर को भिजोती थी पानी के अंदर बढ़ के, और फिर जाके बालू रेत में अलट पलट करती थी। अपने शरीर में पूरी मिट्टी वो बालू रेत को चिपका लेती थी और वहां जाकर उन पुल जो बनाई थी उन्होंने पार निकलने की, ऊंची नीची जगह जहां देखती थी वहां अपना पूरे शरीर को फड़फड़ाती थी, अपनी उस मिट्टी को वहां झड़ाकर आ जाती थी ताकि वो ठोकर ना रहे, उबड़ खाबड़ ना रहे, किसी का पैर न फंसे बीच में। तो जब वो उसने भी अपनी पूरी सेवा निभाई और पुल बंध जाने के बाद सब के सब को राम ने बैठा लिया। बड़े खुश हुए उनकी सेवा के ऊपर और वो पुल बंध कर तैयार हो चुकी थी। तो जहां राम जी बैठे थे, राम लक्ष्मण हनुमान जी और बाकी सारी वानर सेना बैठी थी, उसी के पास में वो छोटा सा गिलहरा, उसने भी पूरी सेवा दी थी। वो भी राम के चरणों के पास में बैठा था। वो कोई जैसे हम मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं, वो उनको सबको बड़ी प्रेम भरे वचनों से उनको शाबाश दे रहे थे कि आप बड़े तन मन से आपने साथ दिया और यह करने वाला तो वो आप ही होते हैं, सब कुछ उनका तो वो जरिया है। अगर वो चाहे तो कोई नजदीक मत जाए, सब कुछ एक क्षण भर में आग झपकते के टाइम में सब कुछ कर सकते हैं। मगर वो सेवा, उनके भी कुछ कर्म कटने होते हैं। तो जब राम को सीता के बदौलत बड़ा दुख था और उस वक्त वो खुश हुए, उनके चेहरे पर मुस्कान आई जब उसने सारी प्रजा बैठी हुई थी, उसने बैठाया कि अब आराम करो और मैं आपको समझाता हूँ और हमें ये हनुमान जी बताएंगे कि कहाँ से हमने कैसे कैसे चलना है। तो वहां राम के पैरों के पास में वो गिलहरा बैठा हुआ था जिसने मिट्टी की सेवा की थी। उबड़ खाबड़ जगह में, ऊंची नीची में मिट्टी को जाकर ले जाकर किसी भी तरीके से वहां डालता था। जैसी उसकी सोच थी उसने भी पूरी सेवा करी। और जब उसकी नजर उस अपने पैरों की तरफ गई तो उसके पैरों के पास में उसके बराबर वो गिलहरा बैठा हुआ था और उसको देखकर वो खुश हो गया, मुस्कुराने लग गया कि देख मालिक, आपने मेरी सेवा में कैसे कैसे अपने जीवों को भेजा है। और उसके ऊपर जब खुश हो गया तो गिलहरे की जो कमर है ना, ये ऊपर से बिल्कुल ब्लैक कलर की होती थी, काले कलर की। ये जो सफेद ऊपर से लकीरें बने हुए हैं, यह राम ने उस दिन अपने प्रेम में, प्यार में आकर उस गिलहरे के सर के ऊपर से और पीछे कमर की तरफ पूरे उसके ऊपर जैसे उंगलियां फेरी थी, 4 लाइनें बनी होती हैं, वो ऐसे ही लकीरें बनते चले गए थे। वो कालापन हटता चला गया।
और एकदम वो गिलहरी के कमर के ऊपर आपने लकीरें देखी होंगी, वाइट कलर की, सफेद, वो उस जहां से उसकी उंगलियां फिरी थी इसी तरीके से उसका कलर चेंज हो गया था। और कहने लगा ये जुगों जुगों तक अब ये इसी तरीके से ये मेरी उंगलियों के निशान कभी मिटेंगे नहीं। ये निशानी रहेगी कि इन्होंने भी उस राम की सेवा में सहायता की है। कितनी बड़ी दया थी। मगर इस बात का भी शायद ही कईयों को पता हो कि ये जो गिलहरा होता है इसके ऊपर जो लकीरें होती हैं काले और सफेद, उसकी जो कमर होती है वो काली होती है, ब्लैक कलर की, मगर बीच में व्हाइट कलर की, सफेद कलर की लकीरें होती हैं 3-4 उसकी कमर के ऊपर। वो उसकी उंगलियों के निशान होते हैं राम के। वो जैसे हाथ फेरता है ऐसी सफेद लाइनें खिंच जाती हैं और जब से आज तक वो निशानी उसकी कमर के ऊपर हम कहीं भी देखें गिलहरे को वही मिलेगी। उस वक्त राम खुश हुए थे। एक बार सीता को मिलने से पहले उस गिलहरे के ऊपर, उसकी सेवा के ऊपर। हमने भी अपने सतगुरु को, अपने उस कुल मालिक को अपनी सेवा के मुताबिक हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरीके से हमने उस कुल मालिक को खुश कर लिया, अपने सतगुरु को एक बार खुश कर लिया, वो मालिक उसको अपनी छाती से लगा लेता, उसको फिर जिंदगी में कभी छोड़ नहीं सकता। अब यह हमको सोचना है कि हम अपने मालिक, अपने सतगुरु को, कौन सा हमारे अंदर भी कोई ऐसा, हर इंसान के अंदर कोई गुण छुपा होता है। ये नहीं ये चोर, ठग, झूठ सच बोलने वाले, उनके अंदर कोई गुण नहीं होता। मालिक ने जितने जीव बनाए हैं ना, हर एक जीव के अंदर कोई कमी होगी ना तो उसके अंदर कोई ना कोई खासियत भी जरूर रखता है वो। चाहे जब तक वो जिंदा है, जब तक वो किसी को दिखाई दे या ना दे, उसके बारे में उसकी जो अच्छाई है जब तक उसकी कोई पहचान करे या ना करे, मगर वो जब शरीर छोड़ जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उस वक्त लोग यह बात जरूर कहते हैं कि भाई गलत जरूर था, ये कमियां तो उसमें थी, मगर उसमें एक ये अच्छाई भी थी। जिस काम के पीछे लग जाता था वो सच का साथ देता था। झूठे फरेब भी जिनके उल्टे सीधे काम है उनका वो साथ नहीं देता था, उनके बीच में कुछ नहीं बोलता था। हालांकि बुरा लगता था, वो सच कहते हैं ना बहुत कड़वा है और हर एक बोल नहीं सकता, बोलने वाले के अंदर भी बहुत बड़ी क्षमता, वो ताकत चाहिए। कहते हैं ना सच कहने के वाले पास, सच बोलने वाले के पास या तो घोड़ी हो, पुराने वक्तों के आदमी बताया करते थे, या कोई गाड़ी घोड़ा हो कि सबकी उंगली उस तरफ उठ जाएगी कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। उसको पता है कि इसने इसकी कमी बताई है, अब मेरी तरफ इसकी नजरें कभी कोई मेरी ना बताने लग जाए। सच को बर्दाश्त कोई बिरला जीव करता है, इसीलिए बोला जाता है सच कड़वा बहुत होता है। जिसने उसको सहन कर लिया, एक दफा अपना ठंडा दिमाग करके उसको गहराई से सोचा, उसका जीवन बदल जाता है। मगर जो एकदम चाय की उफान की तरह उछल गया, उफन गया, उस तरीके अपने आपे को, अपना संतुलन खो बैठा, फिर वो पूरी जिंदगी कभी कामयाब होता नहीं। तो हमें चाहिए हम अपनी सेवा से, अगर हमें पूर्ण कोई संत सतगुरु मिला है, हमको ये होना चाहिए कि हमारा मालिक, हमारा सतगुरु हमारी सेवा के ऊपर खुश हो जाए। अगर सतगुरु वो मालिक खुश हो गया ना तो ये समझो सारी दुनिया खुश हो गई।
उस परमात्मा का अगर मेहर भरा हाथ, उसकी मेहर भरी नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा तो जीवन ही बदल जाता है। कहते हैं ना, नजर पड़ी गुरुदेव की, बंदे को मौला कर गया। कि पूरे गुरुदेव की, पूरे संत महात्मा की नजर में वो ताकत होती है कि एक चोर, डाकू, ठग को, जिसके अंदर सारी कमियां होती हैं, मगर सतगुरु उसके ऊपर मेहरबान हो जाए, उसके किसी काम पर उसके ऊपर एक दृष्टि डालेगा, उसके सारे ऐब पाप, सारे विकार निकल कर एकदम दूध की तरह साफ हो जाएगा। नजर पड़े गुरुदेव की, किसी पूरे गुरुदेव की, पूरे संत महात्मा की मेहर भरी अगर नजर पड़ गई किसी जीव के ऊपर, वो खुश हो गया, उसका सारा जन्म मरण खत्म हो गया, वो सदा के लिए अमर हो गया। अब हमें चाहिए कि हम अपने सतगुरु को कैसा काम करें जिससे हमारा मालिक हम पर खुश हो जाए। 10वां गुरु था, ये जो सिख धर्म के अंदर 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जो 10वां गुरु था, उस वक्त जो गुरु गोविंद सिंह की फौज के उनके जो घोड़े होते थे, उस घोड़े के तबेले में एक भाई रहा करता था जिसका नाम था भाई बेला, और वो उसको एक अक्षर रोज बताया करता था। जैसे ये 35 अक्षर होते हैं पढ़ाई लिखाई के, तो एक अक्षर रोज उसको याद करवाता था। अनपढ़ था बेचारा, और जैसे हमको भजन सुमरन बताया जाता है, वो 5 नाम शब्द बताए जाते हैं, वो उनको एक ही बताता था, और बेचारा सारे दिन उन घोड़ों के नीचे उनकी लीद वगैरह उठाता था, उनको पानी पिलाना, नहलाना धुलाना, साफ सफाई, उनको खाना वगैरह दाने वगैरह डालने, उनको धूप आ गई है छांव में बांधना, यही उसकी सेवा हुआ करती थी। और एक दिन जब वो एक अक्षर हर रोज बताता था, और एक दिन गुरुजी आए, वो अपने सेवा में लगे हुए थे, मस्त भोला भक्त था। और उस दिन गुरु गोविंद सिंह अपने घोड़े पर बैठे हुए थे, उसके तबेले में तो आए, मगर उस भाई बेला से बात नहीं की। वो कहीं जल्दी में थे कि मैं आज का जो अक्षर है वहां से आने के बाद बताऊंगा, किसी से मिलना था कि अभी मैं घंटे 2 घंटे में वापस आता हूं, फिर इस भाई बेला को बताऊंगा। तो जब भाई बेला ऊपर खड़ा हुआ, उसकी नजर पड़ी कि गुरुजी आकर वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने पीछे से आवाज लगाई कि गुरुजी आज का अक्षर आप बताते जाइए, आज मैं कौन सा याद करता रहूं। तो गुरु गोविंद सिंह ने पीछे की तरफ नहीं देखा, फिर आवाज लगाई, गुरुजी आज आपने बताया नहीं, आप मेरे को बता के जाओ कि आज मैं कौन से अक्षर को याद करता रहूं, कौन से शब्द को याद करूं। और जब तीसरी बार आवाज लगाई, उस वक्त गुरु गोविंद सिंह ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा। सुन तो वो पहले ही आवाज में रहे थे, वो किसी काम से जा रहा था, तो उसने जब पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो वो भाई बेला आवाज पे आवाज लगा रहा था। उस वक्त उस गुरु गोविंद सिंह ने उस भाई बेला से कहने लगे कि वाह भाई बेला, ना वक्त संभाले ना वेला। अब गुरु गोविंद सिंह तो ये बात कहकर चले गए कि भाई ये तो देख, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मेरे को ये थोड़ा कि वहीं रुक जाना है, मेरे को कभी वापस नहीं आना। आप ये तो थोड़ा अपने दिमाग लगा लिया करो कि मेरे को वापस भी आना है, मैं फिर बता देता। अभी तो सुबह सुबह 8-9 का टाइम ही हुआ है, मैं कहीं जा रहा था कहीं घंटे के लिए, आप आवाज पे आवाज देते जा रहे हैं। तो गुरु ने जब यह बात उससे कही कि वाह भाई बेला, वक्त संभाले ना वेला, अब उसने समझा कि आज गुरुजी मेरे को यही शब्द बताकर गए हैं। अब गुरुजी चले गए और सारा दिन वो इसी रट में लगा रहा
कहता रहा, काम भी करता रहा उस तबेले में, घोड़ों को भी खिलाना पिलाना, उनकी देख रेख करता रहा, उनके नीचे झाड़ू पोछा, जो उनका जो लेद वगैरह होती है उसको भी साफ सफाई करता था। मगर अंदर से इतना प्रेम था सतगुरु से, अपने मालिक से, कि हद से ज्यादा। जब वो चल यही रट उसने लगाए रखे सारे दिन, तो शाम के वक्त गुरु गोविंद सिंह आए। और भी चेले थे कई गुरु गोविंद सिंह के, वो हंसते थे उसकी बातों को सुन सुनकर, मगर उसने तो किसी का ध्यान ही नहीं देता था, काम काज करके, और सारे दिन यही रट लगाई हुई थी। वाह भाई बेला वक्त संभाले ना वेला, वाह भाई बेला वक्त संभाले न वेला, कि भाई आप ना वक्त देखते हो ना कोई बेला या टाइम नहीं देखते हो कि अब मैंने आवाज लगानी है या नहीं लगानी। अब इसी रट को लगाता रहा सारे दिन। शाम को गुरु गोविंद सिंह जी आए तो और चेले जो थे तेज तरार बुद्धि वाले, बहुत अपने आप को चतुर, जो उसके पीछे हंस रहे थे, वो आगे गुरुजी के पास पहले गए, उनको जाकर रामा कृष्णा की और कहने लगे, गुरुजी आज आप भाई बेले को कौन सा गुरु मंत्र दे के गए हो, आज उसको कौन सा शब्द बताया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई आज तो मैंने कुछ भी नहीं बताया उसको, ऐसे ही मैं जल्दी में था चला गया, मैं वापस आकर बताऊंगा। तो उन चेलों ने गुरु गोविंद सिंह को बताया कि गुरुजी आज यह तो सारे दिन यही रट लगाए रखी थी इसने कि वाह भाई बेला ना वक्त संभाले न वेला, वाह भाई बेला ना वक्त संभाले न वेला। तो गुरु ने जब यह बात सुनी तो खुश हो गए, हंसने लग गए, बाकी चेलों से कुछ नहीं कहा। और जब वो अपने घोड़ों के तबेले में था, सीधा भाई बेले की तरफ गए और बेले की तरफ देखा तो उनके भी अंदर प्रेम के आंसू अपने सतगुरु के प्रति बह रहे थे। उसी वक्त गुरु गोविंद सिंह ने भाई बेले को अपनी छाती से लगा लिया कि मेरा कितना प्यारा बच्चा है, मेरा कितना लायक बच्चा है, कितना हुक्म में रहने वाला है। इसको यह भी नहीं पता चल रहा कि मैंने ये कोई शब्द थोड़ी दिया है, और यह इसने वही समझ लिया कि गुरुजी आज मेरे को ये कुछ बता के गए। उसने इसी लफ्ज के ऊपर अपना जीवन, अपना इतिहास बदल दिया था। आज तक भी जुगों जुगों तक उसको दुनिया याद रखेगी कि ऐसा भी एक भक्त हुआ है, भोला भक्त था। मालिक या तो बचपन में प्रकट होता है या जब बच्चे के समान जिसका हृदय कोमल होता है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। उनको बच्चा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सारे विकारों से बचे हुए होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विकारों से बचे हुए होते हैं। इसलिए उनको बोला जाता है कि ये अभी बच्चे हैं। बच्चे का अर्थ है कि ये सारे विकारों से बचे हुए हैं। हमें भी चाहिए कि इन विकारों को हम छोड़ें, इन कमियों को हम निकालें, ताकि मालिक हमारे भी ऊपर खुश हो जाए। तो देखें, भाई बेला के गुरु गोविंद सिंह ने ना तो उसके कपड़ों को देखा, ना ही उसके ऐसे नहीं देखा कि ये तो जो और चेले हैं बड़े साफ सफाई से कपड़े एकदम साफ और ऐसे रहते ना धोकर बढ़िया। उनके तो हृदय मैले थे, बाहर की सफाई रखने से भाई क्या होता है। और वो भाई बेला था जिसका अंदर से हृदय एकदम कोमल था, साफ था। उसी को सतगुरु ने अपनी छाती से लगा लिया। अब हम भी अपने आप के अंदर झांक के देखें कि अगर हमें उस मालिक की छाती से लगना है, उनसे, उनके सच्चे प्रेम प्यार से जुड़ना है, तो हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, क्या क्या ऐब है। और हम सोचते हैं कि मालिक हमारे अंग संग हो जाए, मालिक हमें अपनी छाती से लगा ले। हम अपने ऐबों को, अपने विकारों को तो छोड़ना ही नहीं चाहते और पाना चाहते हैं उस कुल मालिक को।
ऐसा कभी नहीं होता। कहते हैं ना, बालक और मालक में कोई फर्क नहीं होता। छोटा बच्चा तो इसलिए कहा गया है कि वो सारी बुराइयों से बचा हुआ है। बालक इसलिए बोलते हैं कि बालक में और उस मालक में, उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। वो उनके जैसा ही उनका हृदय कोमल होता है, जिनके अंदर कोई अभी विकार नहीं चालू हुए, अभी उनकी जिंदगी का कोई फैलाव नहीं है। उनका न मोबाइल से न टीवी से। आजकल तो बच्चे जन्म लेते ही अगर उनसे माँ बाप फोन ले लें, वो रोना चिल्लाना कर देते हैं। आज का तो युग जो है, क्या बताएं उसके बारे में, कि बच्चों से छोटो छोटो से भी हम माँ बाप उनको मोबाइल लगा के दे दे, उसी के खेल लगे रहेंगे। उनको ना भूख लगती है न प्यास लगती है। कैसा जमाना आ गया। अगर ऐसा ही हमने अपने आप को इस दौर से नहीं निकाला, इस दुनियादारी के कारनामों से हम अगर ऊपर नहीं उठे, तो हम कभी ये न सोचें कि हम मालिक की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। मालिक हमें अपने साथ जोड़ लेगा। वो तो उनको अपनी छाती से लगाता है जो अंदर से हृदय कोमल होता है, जो एकदम शुद्ध हो चुके होते हैं। किसी भाई ने सवाल किया, किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, आप हमारे अंदर वो रूहानियत दौलत क्यों नहीं डालते हो? क्या बात है, हम इतनी सेवा भी करते हैं, सारा काम करते हैं। तो कोई महात्मा था, उसने कहा कि बेटी, इस बात का मैं आपको कल जवाब दूंगा, कल आऊँगा आपके घर। तो वो जो औरत थी, उसने सोचा कि वो महात्मा आज फिर आएंगे, बाबा जो थे वो हमारे घर फिर आएंगे आज। जब दूसरे दिन उसने ऐसे एक से एक पकवान बनाए हुए थे महात्मा के परोसने के लिए, उसको खाने के लिए, और अपना थाल भरा हुआ तैयार किया हुआ था कि जैसे वो आएंगे उनकी झोली में डाल दूंगे। तो जैसे ही उस महात्मा ने झोली करी कि ले बेटा इसमें डाल दो आप, तो उसने थोड़ा सा आगे होकर झांक के देखा कि और इसमें क्या क्या डाल रखा है। अब उस झोली के अंदर से बदबू आ रही थी, विष्ठा की गंदगी थी, उसमें बहुत बुरा सामान था। उसने अपनी थाली को पीछे कर लिया, कहने लगी, महाराज मैंने इतने प्रेम प्यार से बनाया है और इतना बढ़िया खाना बनाया है, इतने भोजन तैयार किए हैं मैंने, और वो आपकी इतनी गंदी झोली है, मैं उसमें नहीं डाल सकती। तो महाराज ने जवाब दिया कि बेटा यही कारण है, आपका यह हृदय रूपी जो झोला है, यह हृदय रूपी जो शरीर है, ये इतना भी गंदा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और किसी के प्रति क्या क्या आप सोचते हैं, क्या क्या नहीं उनको बोलते। अपनी मति को आपने इतना गंदा कर रखा है जो हद से ज्यादा। तेरी बात का यही जवाब है कि आप कल कह रही थी कि महाराज आप हमें रूहानियत दौलत क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं बख्शते हो, हमारे अंदर क्यों नहीं वो डालते हो। तो जब तक हम अपने आप को ना बदलेंगे, अपनी कुरीतियों को, अपनी कमियों को ना निकालेंगे, तब तक वो भाई कोई सोचे भी मत कि पता नहीं मालिक हमारे ऊपर कितनी वो दया मेहर वो रहमत कर देगा, हमें रूहानियत दौलत से भरपूर कर देगा। बाबा जी कहते हैं, भाई ये झूठी तसल्ली मैं किसी को नहीं देता। मैं एक झूठ से निकालकर दूसरे झूठ में फंसाना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि आप अभी मैं भी जिंदा हूं, आप भी जिंदे हैं। आप इतनी कमाई करो, जिंदे जी अंदर से रिश्ता जोड़ लो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ गुरु क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। और जब हम अंदर से जुड़ जाएंगे ना, तो हमारी जबान बंद हो जाएगी, हमारी सारी मांगे ही खत्म हो जाएंगी, हम फिर उसी का रूप बन जाएंगे। एक नमक की डली, हम तो एक नमक की डली के बराबर हैं,
और नमक की डली एक समुंदर की तह का, उसकी गहराई का अंदाजा लगाने के लिए जाए, वो कभी लगा नहीं सकती। वो वापस आकर किसी को बता नहीं सकती कि समुंदर इतना ऊंडा है, उसकी इतनी गहराई है। क्यों वापस आकर नहीं बता सकती कि वो जो नमक की डली है वो समुंदर में जाकर वो खुद गल के पानी का रूप अख्तियार कर लेती है। आपे गल पानी भाई उलट काहे को बहन, गई लवण की पोटली समुद्र की तहा लहन, आपे गल पानी भाई उलट काहे को बहन, कि आपे गल के पानी में पानी हो गई, अब उलट के किसको बखान करे, किसको आकर बताए। तो जो अंदर से मिल जाते हैं, अंदर से उसी का रूप बन जाते हैं, उनकी तो भाई फिर जबान बंद हो जाती है। मगर एक खरबूजा जब उतर जाता है ना, लाल हो जाता है, उसकी खुशबू आइट साइड में बहुत फैलती है। उसी से महसूस किया जा सकता है कि भाई ये अब और का और हो गया है, अब यह वो नहीं रहा। उसकी रंगत, उसकी बोली में जो मिठास मालिक भरते हैं, जो आनंद भरते हैं, वो तो वो ही बयान कर सकता है जिसने देखा हो। मगर वो भी अंदर के उस बयान को एक मालिक ने अपना नियम ऐसे एक बनाया हुआ है कि जिसको अंदर के आनंद दे दी, अंदर की खुशियां दे दी, वो अमृत रस पीने लग गया। उसको अगर हम पूछें कि भाई आप बताओ कि वो मालिक कैसा है, कैसे अंदर के वो अमृत रस कैसा है, उनका नूरी स्वरूप कैसा है, उनका सचखंड की कैसी बनावट है, तो वो इस धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो उससे मेल कर सके। अब वो देखता है, नजर घुमाता है कि किस चीज से मैं मेल करूं। आखिर उसकी जबान बंद हो जाती है और वो रोना शुरू कर देता है कि वो तो इतना बड़ा, इतनी सुंदर, इतना आनंदमयी चीज है कि मैं आपको बखान करके नहीं बता सकता। किसी चीज से मेल कोई धरती पे है नहीं ऐसी जिस चीज से मैं मेल करके बताऊं कि वो ऐसा है। वो खुद रोने लग जाता है। वो कुछ बता नहीं पाता, बताते वो ही हैं जिस घड़िया के अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है वही छलकते फिरते हैं। कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है ना, अध जल गगरी छलकत नगरी, कि जिस घड़िया के अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है वो ही छलकती हैं। जो गले तक भर गया ऊपर तक वो नहीं बोलता कभी भी। जिसने अंदर का एक दफा वो स्वाद चख लिया वो बाहर किसी को बता नहीं पाएगा। उसकी जबान बंद हो जाती है। कैसे बंद होती है? जैसा कि हम एक गूंगे आदमी को गुड़ की डली दें कि ले भाई इसको खाकर बता कि यह इसका स्वाद कड़वा है या मीठा है। वो बेचारा गुनगुनाकर ही रह जाएगा, हमें कुछ नहीं बता पाता। इसी तरीके से वो अंदर की रूहानियत दौलत है। अगर कोई बताना भी चाहता है उसकी गला भर जाएगा, जबान बंद हो जाएगी, किसी को बता नहीं पाता। वो चाहते हुए भी उसकी जबान नहीं खुलती, उसकी आंखों में हम आंसू ही देख सकते हैं। ऐसे जीवों के बारे में ही कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, जो पै मुख बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। वो मुख से भाई बोलकर हमें कुछ नहीं सुना पाएगा, कुछ नहीं बता पाएगा। उसकी आंखों से हम आंसू की धारा बहती हुई देख सकते हैं, जिससे हमें जाहिर होता है कि ये अंदर के प्रेम से जुड़ चुका है। और इतना उसकी विरह में, इतनी तड़प में रोता है कि चुप कराने से भी वो विरह की, वो तड़प की आग उसके अंदर और ज्यादा भड़कती है। तो हमें भी चाहिए भाई, हमारे अंदर भी मालिक ऐसी विरह, ऐसी तड़प जगा दे। जगाएगा तभी जब हमारे अंदर वो सारियां कमियां निकल जाएंगी। हमारे मालिक, हमारा सतगुरु तो हमेशा
हमें वो दया मेहर, वो रूहानियत दौलत का टोकरा लेकर तैयार खड़े हैं। हम सुबह 3 बजे खड़े नहीं होते, भाई वो किसको दे। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, सतगुर सबको देते हैं, लेता ना ही कोई। कि भाई वो संत सतगुरु तो सबको देने के लिए ही आते हैं, मगर कोई ऐसा तो बने, कोई लेने लायक तो तैयार हो। पहली बात तो हम खड़े ही नहीं होते। अगर लेने के लिए हमने आगे झोली भी की है तो वो झोली ही हमारी फटी हुई है। जो कुछ भी वो डालते हैं उसमें सब नीचे निकल जाता है। इसीलिए बाबा जी ने 1-2 बार सत्संगों में भी फरमाया कि भाई पहली बात तो कोई भजन सुमरन करता ही नहीं, और कोई थोड़ा बहुत करता है उसके ऊपर थोड़ी बहुत मालिक दया मेहर कर देता है, उसका हाजमा ठीक नहीं है। वो दुनिया में ढिंढोरे पीटने शुरू कर देता है, दुनिया को बताना शुरू कर देता है। इसीलिए बाबा जी हमें इशारों इशारों में समझा जाते हैं कि बेटा आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद उसको आप पचाओगे नहीं, पचाते नहीं हो, तुरंत आपने उल्टी कर दी, बाहर निकाल दिया सब कुछ, आपके शरीर को कैसे एनर्जी, कैसे ताकत मिलेगी। आप उस खाने को पचाओगे तभी आपके अंदर वो ताकत, वो एनर्जी मिलेगी। तो भाई इस साखी को मैं यहीं विराम देता हुआ आपसे माफी चाहूंगा कि अगर मेरे इस साखी सुनाने में कोई मेरे से गलती हो तो मेरे को सुनने वाले मेरे जितने बहन भाई हैं, मेरे छोटे बड़े, मेरा जितना परिवार जुड़ा हुआ है हमारे इस चैनल से, सबसे मैं नमन करता हूँ, राधा स्वामी कहता हूँ। सबसे कहीं मेरे से कोई ऐसा शब्द निकल जाए उसके लिए मेरे को आप लिख कर भेजना कि भाई ये आपने गलत बोला, ये गलत लफ्ज कहा, किसी के मन को, किसी के दिल दुख पाए किसी बात के ऊपर, मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें, और ये अपने एरिया का, अपने स्टेट का नाम भी लिखें, और कहीं से कोई भी चीज को आपको महसूस हो उस बारे में भी आप जरूर लिखना। इस हमारे रूहानी साखियों को के जो चैनल है, यह साखी अगर आपको अच्छी लगे, सुनकर आपको पसंद आए, तब हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।